हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आप एक डीएम एनर्जी हैं या फिर आप डीएफ एनर्जी हैं। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप में से कई लोग अपने आप को एक गलत एनर्जी में ही आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है। आप करंट एनर्जी के बेसिस पे आप अपनी ओवरऑल एनर्जी को आप कन्फ्यूज़न में डाल देते हो, ठीक है। अभी जैसा कि मेरे साथ में क्या हुआ था कि अभी सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। लाइफ एकदम सब कुछ बैलेंस चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एकदम सही रास्ते पर जा रही हूँ। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो ऐसी है ना कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। कब यहाँ पे क्या हो जाए कुछ नहीं पता, है ना। कब आपके डीएम के साथ यूनियन हो जाए, कब आप लोग सेपरेट हो जाओ, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता ओवरऑल। तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था, मेरी लाइफ एकदम बैलेंस चल रही थी। और मैं क्या बोलूँ, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई और कैसे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हुआ ये था कि अभी तक मैं अपने आप को डीएफ एनर्जी से ही ट्रीट करती आई थी, ठीक है। मुझे लगता था कि मैं डीएफ एनर्जी हूँ। अब मुझे ऐसे लगता क्यों था कि मैं डीएफ एनर्जी हूँ, क्योंकि जब मैं अपने ट्विन से मिली थी तो ट्विन से मिलते ही मेरे अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ना वो ट्रिगर हो गई, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि जब मैं अपने डीएम से मिली उसके पहले मैं कम्प्लीटली डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से अपने आप को फील करती थी। लाइक मैं डीएम एनर्जी में थी, टोटली मैं डीएम एनर्जी में थी, ठीक है। और जैसे ही मैं अपने ट्विन से 3D में मिली हूँ, हम दोनों का बबल फेज स्टार्ट हुआ, तो मेरे अंदर की ना वो जो एक सप्रेश डीएफ एनर्जी आप कह सकते हो वो एक्टिवेट हो गई। अब मेरे केस में क्या था कि एक तो मैं फीमेल बॉडी में हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे लगा कि मतलब मैं डीएफ हूँ, पहला तो एक इंडिकेट ये हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने सुना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप भले ही फीमेल बॉडी में हो लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप डीएफ हो। तो पहला कन्फ्यूज़न तो मेरा थोड़ा बहुत यहीं से था कि मैं फ़ीमेल हूँ और डीएम से मिलते ही मेरे अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो गई है। तो 100% मैं एक डिवाइन फेमिनिन ही हूँ और खुद को डीएफ समझकर अब तक मैं सारी हीलिंग अपनी करती आई, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले एक मेरी डीएफ है, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली अवेकन है, ठीक है। तो जब भी मुझे कुछ डिस्कशन करना होता है ना तो मैं उनसे ही करती हूँ। अब उस दिन क्या हुआ कि मेरा उन डीएफ से बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो जनरली मैं उनसे ही बात करती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको कॉल करती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप कर सकते हो। तो फिर क्या था कि हमने बात करी और बात करते करते अचानक से बात किस टॉपिक में पहुंच गई हमें भी समझ में नहीं आया। एक्चुअली ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड लग रहा था। तो जब मैंने उन डीएफ से बात करी तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम डीएम हो। मैंने कहा व्हाट। तो उन्होंने बोला हाँ, कि मतलब तुम्हारे अंदर जो ट्रेड्स हैं वो एक डीएम एनर्जी के ट्रेड्स हैं। पहले मैंने इनसे बहुत डिनाई किया, मैंने कहा नहीं आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ और थोड़ी सॉफ्टनेस मेरे अंदर कम है। आपको ऐसे लग सकता है कि मैं डीएम एनर्जी हूँ बट मैं डीएफ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुम डीएफ ही लगती हो। और आज तक उन्होंने बोला कि तुम मुझे डीएम ही लगती हो। और आज तक पता है मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि मैं डीएम भी हो सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं मैं तो डीएफ ही रहूँगी और मैं डीएफ ही हूँ, क्योंकि मेरी अवेकनिंग भी पहले हुई है, मेरे इमोशंस भी पहले बाहर निकले, एक डीएफ एनर्जी के इमोशंस पहले मेरे बाहर निकले, तो मैं डीएफ ही हूँ। और इसी वजह से मैंने अभी तक अपने आप को एक डीएफ ही समझ रखा था। अब ये जो डिवाइन फेमिनिन थी जिनसे मेरी बात हो रही थी, इनसे मैंने बात की, फिर मैंने कई लोगों से बात करी, ठीक है। कई लोगों से बात करने का मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, मेरे पार्टनर आप कह सकते हो, मैंने इन लोगों से भी बात करी है। तो तब मुझे समझ में आया कि ओके मतलब कि वो जो रियलाइजेशन था ना मेरे लिए एकदम, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं 2 दिन तक ठीक से सो नहीं पाई हूँ और इसी वजह से मैं कल का वीडियो भी मतलब मैंने अपलोड नहीं किया। वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं सिर्फ पूछो तो अपलोड छोड़ो। तो मैं तो पहले 2 दिन तक मैंने ना खुद को बहुत संभाला, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा समझाया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं इस चीज़ को पता है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम सोल शॉक जैसा था। मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम जैसे टावर मोमेंट होता है ना बिल्कुल वैसा ही था मेरे साथ ये। फिर मैंने सारे पैटर्न्स बैठ के सोचे। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई,
ठीक है। मैंने हर एक पैटर्न सोचा, लोगों के बोलने के बावजूद भी कि नहीं तुम्हारे अंदर लड़कियों के ट्रेड्स कम है, लड़कों के ट्रेड्स ज़्यादा हैं, मैं स्टिल अपने आप को बिलीव नहीं दिलवा पा रही थी कि मैं डीएम हूँ। मैं तब भी रेजिस्ट कर रही थी, मैंने कहा नो, मैं तो डीएफ ही हूँ और इन लोगों को कन्फ्यूज़न है, मैं डीएफ ही हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी अपने आप को। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि चलो टैरोट कर लेते हैं, एक कन्फर्मेशन मुझे वहाँ से भी मिल जाएगा। तो मेरे डिवाइन को मतलब अच्छे से पहले मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया और उसके बाद फिर मैंने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड किया। उसके बाद फिर जब मैंने कार्ड्स निकाले, अपने निकाले प्लस अपने पार्टनर के, दोनों के कार्ड्स मैंने निकाले, तो मेरे अंदर मैंने डिवाइन से मतलब पूछा भी था कि मेरी जो प्राइमरी एनर्जी है वो कौन सी है, क्योंकि अगर आप यिंग यांग का सिंबल देखोगे तो जो डीएफ एनर्जी होती है पूरी वाइट होती है, उसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी आई मीन डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी डाली जाती है ना, उसको बैलेंस में लाने के लिए। और वैसे डीएम लोगों के साथ में होता है कि जो डीएम एनर्जी होती है वो पूरी ब्लैक फॉर्म में होती है और उनके अंदर एक लाइट एनर्जी डाली जाती है एक बैलेंस में लाने के लिए। तो ये यिंग यांग का सिंबल होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो मैंने टैरोट से अपने कार्ड्स निकाले तो सारे डीएम एनर्जी के कार्ड्स आ गए, लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर और किंग ऑफ कप्स, ऐसे ऐसे करके सारे कार्ड्स। मैं और परेशान, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब ये कार्ड्स ना अभी गलत आ रहे, क्योंकि मैं अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी ना उस चीज़ को। मेरे सामने हर कोई मतलब जितना भी मैंने कन्फर्मेशन लिया, हर जगह से मुझे एक ही कन्फर्मेशन कि यू आर एन डीएम एनर्जी, लेकिन मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी अंदर से। फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसा करते थोड़ी देर बाद में दोबारा से कार्ड्स निकालूंगी, मे बी शायद अभी मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। और इस क्वेश्चन के साथ में फिर मैंने डिवाइन को ना दोबारा से मैंने बोला कि मेरी कोई भी नेगेटिविटी इन कार्ड्स में नहीं आनी चाहिए, मुझे सिर्फ डिवाइन का आंसर चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब पहली रीडिंग में मैंने वो कार्ड्स निकाले तो सेम कार्ड्स थे। जब दूसरी रीडिंग मैंने 15 मिनट बात करी और फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा शांत होकर करी, तब भी सेम कार्ड्स, मतलब आई कैंट बिलीव कि सेम कार्ड्स आए दोबारा से रिपीट होकर। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो डिवाइन का ही आंसर है। और फिर जब मैंने अपने पार्टनर के कार्ड्स निकाले तो उनके सारे कार्ड्स डीएफ एनर्जी के आ रहे थे। उसके बाद फिर मैं बैठी, मैंने कहा अब मुझे एनालाइज़ करना होगा अपनी पूरी जर्नी को। डे 1 से मैंने एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि हम कब मिले और उनके ट्रेड्स क्या थे, मतलब मेरे जो पार्टनर थे उनके ट्रेड्स क्या थे। अब जब मेरे साथ में कन्फ्यूज़न क्या हो गई ना, मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैं अपने पार्टनर से मिली तो मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी थी वो एक्टिवेट कर दी डिवाइन ने। डीएफ एनर्जी, क्योंकि मेरे अंदर वो फेमिनिन एनर्जी के ट्रेड्स नहीं थे, जैसे मुझे बच्चे पसंद नहीं थे, मुझे घर के काम पसंद नहीं थे, है ना, मतलब बहुत से ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो डीएम एनर्जी के होते हैं, डीएफ एनर्जी के नहीं होते हैं। तो मेरे अंदर जो ट्रेड्स थे वो डीएम एनर्जी के थे। जब मैं अपने डीएम से मिली उसके पहले सारा ट्रेड मेरे अंदर डीएम एनर्जी का ही था। और उसके बाद जब मैंने मतलब अपने पार्टनर से जब मैं मिली हूँ, अपने ट्विन से जब मैं मिली हूँ, तो मेरे अंदर डायरेक्टली डिवाइन ने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जागृत कर दी। और ये होता है, अगर आप लोग नोटिस करना कि जब आपके डीएम की अवेकनिंग होती है, ठीक है, तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी डाली जाती है, फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर वो एक्टिवेट हो जाती है। आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि जैसे आप लोग होते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, आपकी एनर्जी मतलब आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आप एक फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट तो कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ना वो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जागृत करेंगे। उसके बाद कहीं जाकर आपके अंदर जो डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी वो बैलेंस में आती है। लेकिन जब डिवाइन मस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है ना, तो उनके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। सबसे पहले उनके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है डिवाइन मस्कुलिन्स के अंदर, तभी वो वल्नरेबल हो जाते हैं और वो पेन फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, है ना, वो एक फेमिनिन एनर्जी जब उनके अंदर एक्टिवेट होती है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जितने भी डीएम लोग हैं आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। तो मेरे केस में क्या हो गया, मेरे केस में तो एकदम ही डिफरेंट हो गया कि मेरे केस में तो पहले मेरी ही अवेकनिंग करा दी गई, प्लस मेरी जो डीएफ एनर्जी है डिवाइन ने उसको एक्टिवेट कर दिया और यहीं पे मैं धोखा खा गई। मुझे लगा कि ओके मैं तो डीएफ हूँ और मेरे जो पार्टनर है वो डीएम है। और जब मैंने इतनी सारी हीलिंग करी तो उसके बाद भी ना कुछ चीज़ें मुझे मेरे पार्टनर में डिफरेंट लगती, मुझे मेरे ट्विन में डिफरेंट लगती। और वो डिफरेंट मुझे क्या लगता कि वो डिफरेंट मुझे ये लगता कि वो बाकी डीएम लोगों जैसे नहीं थे। तो मैं हमेशा सोचती कि बाकी के डीएम लोग तो ऐसे होते हैं, ये तो ऐसे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा सोचती, जैसे कि लोग बोलते हैं कि जो डीएम होते हैं वो थर्ड पार्टी में जाते हैं, तो मैं सोचती कि मेरे जो पार्टनर हैं जिनको अभी तक मैं अपने डीएम समझ रही थी, मैंने कहा ये तो नहीं कि किसी थर्ड पार्टी में, है ना। फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं होता होगा, कुछ डीएम लोग शायद नहीं जाते होंगे, तो मैंने ऐसा भी सोचा।
फिर जब मैंने अपने बबल फेज़ में जब मैंने इनसे बात करी तो मैंने इनसे पूछा कि और आप बताओ, आपका कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और क्या आप कभी फिज़िकल इंटीमेसी में आप गए? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम इतने मतलब इतने इंट्यूटिव होते हैं जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा होगा ना तो आप उसको पकड़ लोगे। तो मुझे इनकी एनर्जी बिल्कुल वैसे नहीं लगी। तो मतलब ये मेरे से मिलने से पहले एकदम प्योर डीएफ एनर्जी में थे मेरे जो ट्विन हैं, ठीक है, और मैं एकदम प्रॉपर डीएम एनर्जी में। अब मेरे जो ट्विन थे, लाइक मेरे जो जिनको अभी तक मैं अपने डीएम समझ रही थी, तो इनके केस में क्या था कि ये बहुत ज़्यादा मंदिर जाते थे, पूजा करते थे और एक बैलेंस लाइफ जीते थे, है ना, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो एल्कोहल। तो इनका ये सारा सिस्टम था। तो प्योर जो डीएफ एनर्जी होती है ना कि वो हमेशा एक ही पर्सन का वेट कर रही होती है, तो ये सारा जो ट्रेड था ये इनके अंदर था। तो वही मैं सोचती थी कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों है कि लाइक मैं इतनी ज़्यादा डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी और मेरे साथ ऐसा क्या था। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि आप डीएफ एनर्जी में हो कि आप डीएम एनर्जी में हो। क्योंकि जैसे ही मैंने अपने ग्रुप में ट्विन फ्लेम्स को बोला कि मैं डीएम एनर्जी में हूँ और मुझे इसका कन्फर्मेशन भी मिल चुका है, कई जगह से मुझे मिला है, तो ऐसा ऐसा है। तो अब बाकी की जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी कंफ्यूज होने लगे कि मैम अभी तो हम भी बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या हम डीएम हैं? तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, ये डिपेंड नहीं करता कि अभी आप जिस एनर्जी में हो वही आपकी प्राइमरी एनर्जी है। प्राइमरी एनर्जी कहने का मेरा मतलब है थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब जो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, पहली चीज़, अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो तो आपके अंदर जो डीएफ की क्वालिटीज़ है ना वो ज़्यादा होंगी, ठीक है, लाइक नर्चरिंग, केयरिंग, ठीक है। ऐसे बहुत से ट्रेड्स होते हैं जो डिवाइन फेमिनिन्स के होते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो होता क्या है ना कि जब डिवाइन आपके अंदर इस जर्नी में जब कोई एनर्जी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे साथ क्या था, मेरे केस में मेरी अवेकनिंग पहले हो गई, आई मीन डीएम की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो गई मेरे केस में। तो मेरे केस में डायरेक्टली डिवाइन ने क्या किया, मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी है उसको बाहर निकाला, क्योंकि वो नहीं थी पहले मेरे अंदर। जैसे कि मेरे दोस्त लोग हैं वो मुझसे कह देते थे यार तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। हम कोई मूवी देख रहे होते थे, कोई इमोशनल सीन आता था तो मैं हंसने लग जाती थी, मैं कहती थी अरे सब फालतू बकवास की बातें हैं। मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलाइन से पहले ऑपरेट करती थी कि लाइक मैं लोगों के इमोशंस को समझती नहीं थी। रिलेशनशिप में मैं एकदम डोमिनेटिंग थी कि मतलब तुम्हें रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, अदरवाइज तुम गो, ऐसी थी मैं। मुझे कंट्रोल चाहिए होता था हर एक चीज़ में, और डिवाइन मैस्कुलाइन का ये ट्रेट होता है कि लाइक वो हर एक चीज़ में कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। तो मेरे अंदर पहले जो एनर्जी थी वो विंडेड डिवाइन मैस्कुलाइन की थी कि लाइक वो डीएम एनर्जी ही थी मैं, लेकिन वो विंडेड फॉर्म में थी। तो आप खुद को नोटिस करो कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना वो नर्चरिंग होती है, लाइक अभी मैं बताऊंगी आगे क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, लेकिन अभी आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करो कि अगर आप अभी किसी डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, दैट्स नॉट कि आप एक डीएम एनर्जी हो, ठीक है। हो सकता है कि डिवाइन ने अभी आपका एनर्जी स्विच कर रखा है आपके ट्विन के साथ में, है ना, क्योंकि इस जर्नी में हम एनर्जी स्विच करते रहते हैं। जैसे मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैं डीएफ एनर्जी में थी तो मुझे लगा मैं डिवाइन फेमिनिन ही हूँ, और जब इतनी हीलिंग करने के बाद जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मेरे अंदर जो मेरी नेचुरल डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी थी ना वो बाहर निकल कर आई। एक लीडरशिप की क्वालिटी, जैसे मैं हूँ कि मुझे लीड करना पसंद है, मुझे ये बातें घुमा के करना पसंद नहीं है ना। तो ऐसे मेरे अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलाइन की जो ट्रेट्स है ना वो अब रिफाइन होकर आप ये कह सकते हो कि एक अच्छे फॉर्म में आए हैं, लाइक पॉजिटिव फॉर्म में अब रिफाइन होकर आए। अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे ईगो दिखाना है, कहाँ पे मुझे बैलेंस लेकर आना है। तो ये एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रेट्स होते हैं जो मैं भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग का ऐसा कुछ सीन है कि लाइक अभी आप लोग किसी डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो तो उधर आपके जो डीएम है ना उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनके अंदर अभी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, इसी वजह से आप लोग डीएम एनर्जी में हो। और कलेक्टिव की एक एनर्जी में अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, ठीक है, जिन लोगों के दोनों ही पार्टनर्स पूरी तरीके से अवेकन नहीं है, ठीक है, तो वो जो डिवाइन फेमिनाइन्स है ना उन्होंने अपनी जो डीएफ एनर्जी है उसको तो बैलेंस कर लिया है, अभी उनके अंदर की डीएम एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। लाइक डिवाइन उनके अंदर एक जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एक एनर्जी होती है ना उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जैसे डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है, लाइक जब उनके अंदर डीएम एनर्जी नहीं होती है तो डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है, डरती है लोगों से, अपनी बात नहीं रख पाती है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, जैसे घर वाले उनको फोर्स करते हैं ना कि तुम्हें से शादी करनी है। तो डीएफ एनर्जी कैसी होती है, लाइक जब उसके अंदर डीएम एनर्जी बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होती तब वो
डीएफ एनर्जी कैसी होती है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है, लोगों से डरती है, लोगों से दब जाती है। और मेरे अंदर तो बचपन से ही ऐसी एनर्जी कभी नहीं थी। लाइक मैं तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अगर कोई 4 लोग भी मेरे सामने खड़े मुझे कुछ उल्टा सीधा बोले तो मैं अकेले उनके लिए काफ़ी थी। ऐसे स्कूल में भी मैंने एक लड़के को स्लैप कर दिया था जब उसने कुछ बदतमीजी करी थी। तो मतलब मेरे अंदर ना वो एक डीएफ एनर्जी जो थी ना, वो हमेशा से ही थी, ठीक है। बट मेरे केस में क्या था कि मेरी जो अवेकनिंग थी डिवाइन को पहले करानी थी, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, डीएम एनर्जी के अंदर तुरंत डीएफ एनर्जी के ट्रेड्स डाल दिए। तो पता है मैं जब आई इस जर्नी में, तो जैसे ही मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी है जो वो जागृत हुई, लाइक मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे अंदर जो एनर्जी नहीं है डिवाइन उसी को पहले जगाएंगे। तो जब मेरे अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हुई, एक तो मैं फीमेल बॉडी में हूँ, फिर मुझे लगा कि यार मेरे अंदर ना इतनी ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, दैट्स मीन आई एम डिवाइन फेमिनिन। तो फिर उस बाद ना मैंने कहा कि मैं तो आज तक कभी किसी लड़की के मतलब किसी लड़के के लिए मैंने कभी व्रत नहीं रखा। जनरली मैं इसके लिए व्रत क्यों रख रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब चीज़ें, मैं नहीं करना चाहती। और मेरे अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो डिवाइन फेमिनिन्स की क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे डिवाइन मुझे ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हैं कि नहीं तुम ये चीज़ करो। और फिर मैंने वो सब चीज़ें करी भी। मुझे बैंगल्स पसंद नहीं थे पहले, चूड़ियाँ वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं और डिवाइन ने मुझे वही दिया, नहीं तुम पहनो। लाइक होता नहीं है कि आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब डिवाइन अवेकन कर रहे होते हैं तो वो आपसे वैसी वैसी चीज़ें भी करवाते हैं। लाइक आपसे व्रत भी करवाते हैं, आपको फेमिनिन एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, कि तुम मतलब पूजा भी करो, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो। तो मेरे साथ क्या था, मैं वही सब चीज़ें कर रही थी, तो मुझे लगा ओके मैं डीएफ हूँ। तो यहाँ से मेरा जो कन्फ्यूज़न था वो बढ़ गया। और एक दो पहले भी मतलब 1-2 बार पहले भी मुझसे कुछ डिवाइन फेमिनिन जब सेशन के लिए आती थी ना, तो उन्होंने मुझसे बोला भी कि मैम या तो आपके अंदर डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और या फिर आप डीएम एनर्जी हो। तो मैंने हंसकर बोला, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। जब डिवाइन फेमिनिन एकदम अवेकनिंग में जाती है, जब वो एकदम अवेकन हो चुकी होती है ना, तो उसके अंदर डीएम एनर्जी आ जाती है, आप लोग ओवर समझ रहे हो। तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मुझे लगा कि ये लोग गलत समझ रहे हैं। क्योंकि जब मुझसे कोई कहता है ना कि तुम्हारे अंदर डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कम करने की ज़रूरत है, एज अ डिवाइन फेमिनिन तुम्हारे अंदर वो नर्चरिंग क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोचती कि यार इतनी तो मैंने हीलिंग कर ली। और फिर जब मैं अपनी रीडिंग करती तो मुझे कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेट्स दिखता ही नहीं था अपने में कि मुझे भी और भी कुछ हील करना बाकी है। तो मैं सोचती कि लोग ही ओवर सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे समझ में आया कि ओके आई एम डीएम इन फीमेल बॉडी, ठीक है। तो अभी मैं समझी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हो सकता है, देखो अभी वैसे भी कलेक्टिव में ना डिवाइन मस्कुलिन्स की अवेकनिंग चल रही है, तो उनके अंदर क्या है कि अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को डाला जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो सोच रही हैं कि मतलब मेरे अंदर तो डीएम एनर्जी की क्वालिटीज़ आ गई तो मैं डीएम हूँ। गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। आप वेट करो, आप पहले अपनी अवेकनिंग कंप्लीट करो, पहले फुली अवेकन हो जाओ, उसके बाद नेचुरली आप जिस भी एनर्जी में आप एंटर करोगे ना, वो आपकी प्राइमरी एनर्जी है। समझ गए आप लोग। अभी आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप लोग अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि जैसे आपकी हीलिंग कंप्लीट होती है, आप फुली अवेकन होते हो, तो आपकी जो भी प्राइमरी एनर्जी होती है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्राइमरी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन्स की है, तो आप एक डीएम एनर्जी में ऑटोमेटिक आप एंटर कर जाओगे। लेकिन अभी अगर आप हीलिंग में हो, आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो, और अभी आपके अंदर डीएम एनर्जी जागृत हो गई है, क्योंकि डिवाइन को वो भी तो एक्टिवेट करवानी है ना आपके अंदर, इसीलिए वो जागृत कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आप अपने आप को गलत एनर्जी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना कि नहीं अभी तो मेरे अंदर डीएम एनर्जी आ गई है, तो दैट्स मीन कि मैं डीएम हूँ, तो फिर आप एक अलग ब्लॉक क्रिएट कर लोगे अपने लिए। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं बहुत क्लियर कट आपको बता देती हूँ। अभी मैं आगे आपको कुछ साइंस बताने वाली हूँ जिससे आप समझ जाओगे। प्लस अभी कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन्स जितने भी हैं उनके अंदर डीएफ एनर्जी डाली जा रही है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि डीएम लोगों की अवेकनिंग चल रही है और डीएम लोग नेचुरली डीएम एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, उनके अंदर डीएफ की क्वालिटीज़ नहीं होती, इसी वजह से वो लोग डीएफ के इमोशंस को नहीं समझते हैं। तो जैसे ही आपके जो डीएम हैं वो उधर डीएफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो इधर टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आपके अंदर भी डीएम एनर्जी डाली जाएगी, ठीक है। और ये टेम्प्रेरी फॉर्म में होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो अगर आप लोग अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को किसी डीएम या डीएफ के लेवल में अगर आप लोग डाल दोगे, तो आप एक नया ब्लॉक अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। तो बेहतर क्या है, अगर आपकी हीलिंग चल रही है स्टिल, अभी अगर आप फुली अवेकन नहीं हो, तो अपने आप को ना ये लेबल्स देना बंद कर दो कि मैं डीएम हूँ या डीएफ हूँ। पहले एक बार फुली अवेकन हो जाओ, उसके बाद डिसाइड करो, उसके बाद देखो कि कौन सी एनर्जी नेचुरली बाहर आ रही है, ठीक है, कौन से ट्रेट्स नेचुरली बाहर आ रहे हैं बिना किसी फोर्स के, डीएम एनर्जी के आ रहे हैं कि डीएफ एनर्जी के आ रहे हैं। तब अपने आप को किसी एनर्जी में आप एक लेवल दे सकते हो, लेकिन अभी मत करो प्लीज़। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, एक नया ब्लॉक क्रिएट करोगे। आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करो, मिररिंग पूरी जर्नी में चलती है।
हो सकता है कभी अभी आपके जो वैसे भी जो कलेक्टिव के जितने भी डीएम हैं अभी उनके अंदर वैसे भी डीएफ एनर्जी डाली जा रही है, तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं अभी वो नेचुरली अपने डीएम से डिटैच फील कर रही हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग वैसे ही डिटैचमेंट में हो, वैसे ही आप लोग अभी डीएम से रन कर रहे हो, तो आप लोग एक गलत फहमी ले लेते हो अपने अंदर कि नहीं हम डीएम से रन कर रहे हैं, हम अभी डिटैच हैं, हम ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स मीन हम डीएम हैं। गलत, आप लोग गलत, आई मीन आप लोग एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लोगे। बेहतर है हीलिंग चल रही है तो पहले हीलिंग कंप्लीट हो जाने दो, फुली अवेकन हो जाओ, ठीक है, फुली अवेकन हो जाओ। उसके बाद नेचुरली जो एनर्जी सामने आ रही है दैट्स मीन कि वो आपकी प्राइमरी एनर्जी है, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि डिवाइन ने पहले मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी डाली, ठीक है, मुझे नर्चरिंग बना दिया, क्योंकि पहले पता है मेरे साथ क्या था ना कि मुझे शादी करना पसंद नहीं था। मैं सोचती थी कि यार एक बंदे के साथ पूरी लाइफ कोई कैसे निकाल सकता है, मैं ऐसे सोचती थी। लाइक डीएम से आई मीन मेरे जो ट्विन है अब उनको तो मैं डीएफ ही बोलूँगी मैं उनको डीएम नहीं बोलना चाहती, वो डीएफ ही हैं। तो मैं सोचती थी अपने ट्विन से मिलने से पहले, पता है मेरी सोच कैसी थी, ज़रा मैं आपको बताती हूँ। और जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों से रिलेट कर पा रहा है। तो पहले मेरी सोच कैसी थी कि लाइक मैं पहले कैसी थी, क्योंकि वही मेरी प्राइमरी एनर्जी है जैसे मैं पहले थी, है ना। तो पहले मैं ऐसी थी कि रिलेशनशिप में मुझे मेरा कंट्रोल लेना होता था, मैं सामने वाले को कंट्रोल करती थी, और हमेशा से मेरी एक डोमिनेटिंग एनर्जी रही है। मैं ऐसी नहीं थी कि लाइक मैं किसी को फॉलो करूं, मैं हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी मेरे अंदर हमेशा से थी, और मैं हमेशा लीड करना ज़्यादा प्रेफर करती थी। रिलेशनशिप में भी मैं सामने वाले को बोलती थी कि तुम्हें जो करना है मेरे अकॉर्डिंग करना है, तो मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। और मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। जो डीएम, जो विंडेड डीएम होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत अच्छाई नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये विंडेड डीएम के ट्रेड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये टोटली चीज़ें गलत थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे साथ क्या था, मल्टीपल, देखिए मैं बहुत ज़्यादा खुल के बोलने वाली हूँ, तो अगर मेरे ट्विन भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और देखकर अगर वो मुझे जज करें तभी इसमें देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप जज कर रहे हो तो वो आपके ब्लॉग्स हैं, और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं और देखकर मुझे जज करें दैट्स मीन आपके ब्लॉग्स हैं। लेकिन देखो डीएम एनर्जी जो होती है वो फियरलेस होती है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में क्या सोचते हो। मैं भी ऐसी हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अब शेयर करने वाली हूँ। मैं कैसी थी पहले, मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि एक विंडेड डीएम जो होता है वो कैसा होता है, डीएफ से मिलने से पहले वो कैसा होता है, तो वो ट्रेड्स मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं ऐसी थी, अपनी इमोशंस को सप्रेस करना, ठीक है। मैं सामने किसी को नहीं दिखाती थी कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा होता था। मैं चुप हो जाती थी, मैं लोगों को अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, मैं लोगों को खुल के बता नहीं पाती थी कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील कर रही हूँ। रिलेशनशिप्स में भी मेरा ऐसा ही था, मैं लोगों से मतलब जो भी मेरे बॉयफ्रेंड थे मैं लोगों से नहीं बोल पाती थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील कर रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब जैसा कि एक फ्लर्टी नेचर था मेरा कि मतलब मल्टीपल लोगों से बातें करना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, ठीक है, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, ये सब मैंने अपने कॉलेज में कर रखा है। घूमना बहुत ज़्यादा, लड़कों के बीच में बहुत ज़्यादा रहना, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं बहुत खुल के बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, मैं छुपा नहीं सकती आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये विंडेड डिवाइन मैस्कुलाइन्स के ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। मुझे शादी, जैसे मेरे सामने कोई बोलता कि यार नेहा तुम्हारी शादी हो जाएगी, और जनरली पता है एक चीज़ मैं आपको और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताऊंगी। मेरे फ्रेंड्स हमेशा पता है मुझसे एक ही लाइन बोलते हैं, तुम्हारा जो बंदा होगा जिससे तुम शादी करोगे वो ज़्यादा सीधा होगा क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो। वो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, तो मैं कहती हाँ हाँ देखा जाएगा, उसको भी तो मैं सीधा कर ही दूंगी अगर वो टेढ़ा होगा। तो मतलब ये जो मैं आपको ट्रेड्स बता रही हूँ ना, लाइक एक बैडी वुमेन देखा है आपने, जो बैडी लड़कियाँ होती हैं, बिल्कुल वही सारे ट्रेड्स मेरे अंदर थे, ठीक है। क्लब जाना, पार्टीज़ करना, हुक्का पीना, ये सारे ट्रेड्स मेरे अंदर थे, ठीक है। और अपने पार्टनर को कंट्रोल करना। अब जैसे कि मैं गुस्से में हूँ, अगर मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हें 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आना है तो तुम्हें आना है, तुम कैसे आ रहे हो तुम भाड़ में जाओ, वो मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हें आना है। तो मतलब वो कंट्रोलिंग एनर्जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी, ठीक है। और बाद में इन्हीं सब चीज़ों के लिए जब और बहुत ज़्यादा मैं अटैच हो जाती थी, क्योंकि जो विंडेड डीएम होते हैं बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं जब अटैच हो जाती और फिर जब वो लोग मुझसे कहते कि यार मैं तुम्हें हम ना तुम्हें झेल नहीं सकते, मतलब तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो और हम तुम्हें झेल नहीं सकते, और कहते कि हमें ब्रेकअप चाहिए, तो मैं उनको कंट्रोल करने लग जाती। मैं कहती नहीं, तुम कैसे ऐसे ब्रेकअप कर सकते हो, मतलब तुम नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो अटैचमेंट भी हो जाता है, तो फिर मैं मतलब उनको रोकने की कोशिश करती। फिर जब वो रुकता नहीं तो फिर मैं मतलब क्या बोलूँ, फिर आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसे ही था मेरे साथ कि मतलब मेरा फ्लर्टी नेचर था कि मैं मल्टीपल लड़कों से मैं बात करती थी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुल के अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ,
स्कूल टाइम से ही लड़कों के ग्रुप में रहना, स्कूल टाइम से ही लड़कों से फ्लर्ट करना, स्कूल टाइम से ही लड़कों के बीच पे रहना, तो ये सब क्या है? ये फेमिनिन की क्वालिटीज़ नहीं होते। मैं पहले आपको बता रही हूँ, डिवाइन आई मीन वुंडेड डीएफ की भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती। ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये वुंडेड डिवाइन मस्कुलिन्स के होते हैं। उसके बाद जब मैं अपने ट्विन से मिली हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ ना उल्टा हो गया। उल्टा किस सेंस में हुआ? एक तो मैं फीमेल बॉडी में डीएफ एनर्जी, ऊपर से डिवाइन ने मेरी अवेकनिंग भी पहले करा दी। अब मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़, मुझे लगा मैं डीएफ हूँ, और डीएफ होने के बाद भी अब सोचो ज़रा, मुझे पता चल गया कि सामने वाला जो पर्सन है वो मेरा ट्विन है, उसके बाद भी मैं उससे रन करने के मैं उससे रन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डीएफ एनर्जी के ट्रेड्स होते हैं, वो अपनी डीएफ से बहुत ज़्यादा रन करते हैं। तो मेरे अंदर क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा रन करने की कोशिश कर रही थी। मैं फिर भी रिलेशनशिप्स में जाने का ट्राई कर रही थी। मैं फिर भी सोच रही थी कि मैं किसी और बंदे के साथ मूव ऑन कर जाऊँ, मैं इसको भूल जाऊँ, ठीक है। तो मैं भी थर्ड पार्टी में गई हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि मैं अपने ट्विन से रन करने के चक्कर में मैं थर्ड पार्टी में नहीं गई, मैं गई हूँ थर्ड पार्टी में, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी में गई, वहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ लेसन्स मिले, वो रिलेशनशिप भी मेरा ख़त्म हो गया, चल नहीं पाया। फिर मैं वापस इसी पर्सन के अराउंड आ गई, अपने ट्विन के अराउंड आ गई। मैं समझ गई, जब मुझे बहुत क्लियरली डिवाइन ने बार बार झटके देके जब मुझे समझाया कि तुम रन नहीं कर सकती, यही पार्टनर तुम्हारा ओवरऑल पार्टनर है, तो तब भी मेरे अंदर ईगो जो था वो गया नहीं। ईगो था कंट्रोलिंग का, कि मैं इसको इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे हाथ से स्लिप कैसे हो रहा है, लाइक ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। मैं जब अपने डीएफ को देखती तो मैं सोचती कि मतलब ये पर्सन मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, और मैं इसको इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ और ये उतना ही ज़्यादा भाग रहा है। तो मुझे गुस्सा आता। एक तो वो रन इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिवाइन ने पहला चेजिंग के लिए भी मुझे चूज़ करा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि लाइक डिवाइन ने तो मेरे साथ एक स्कैम ही कर लिया, लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे केस में कि एक तो मैं फीमेल बॉडी में डीएफ एनर्जी, दूसरा मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो गई। मेरे अंदर के जितने भी वो सारे लड़कियों वाले जो ट्रेड्स थे सब बाहर आ गए। मैं अपने डीएफ से जब मैं बात करती तो उनके सामने ना मैं बहुत ज़्यादा वैसे बात कर रही थी कि लाइक बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी मेरे अंदर जागृत हो गई थी, कि जस्ट लाइक पार्वती का जैसे शिव के लिए होता है। तो वही चीज़ था कि जैसा कि अब जैसे फिर क्या हुआ ना कि जैसे अभी मैंने पूरी अपनी हीलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हीलिंग जब मैंने कंप्लीट करी और जब मेरे अंदर पूरी अवेयरनेस आ गई, ठीक है, जब मेरे 7 चक्रास ओपन हो गए, तो मेरे अंदर वो जो डीएफ एनर्जी थी ना वो नेचुरली वापस आ गई। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो डीएफ एनर्जी का जो एलिमेंट था जो अभी तक बहुत ज़्यादा हाई था जब मैं अपनी अवेकनिंग में थी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा देखो, मेरी ईगो डेथ भी बहुत बार हुई है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। डिवाइन ने मुझे ईगो के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ईगो डेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं अब यहाँ पे हूँ, बैलेंस हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर जो डोमिनेटिंग एनर्जी है वो मेरी रियल एनर्जी है और वही मेरी डीएफ एनर्जी है जो डोमिनेटिंग है, ठीक है। अभी भी मैं इमोशंस कभी कभी बीच बीच में सप्रेस कर देती हूँ, ये मेरा एक ब्लॉकेज भी कह सकते हो आप। बहुत रेयर, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अब बैलेंस नहीं कर पाती, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी लोगों को शो नहीं कर पाती। जैसे डीएफ एनर्जी का ट्रेट होता है ना कि वो शो नहीं कर पाते किसी को भी, वही चीज़ मेरे अंदर भी है, मैं शो नहीं कर पाती अभी भी लोगों को, है ना। तो वो जो नेचुरली मेरे अंदर जो डीएफ एनर्जी है वो स्टिल है। अच्छा, एक मजे की बात और बताती हूँ। अब जैसे कि मैं डीएफ एनर्जी में थी, ठीक है, तो मेरे अराउंड जितने भी लड़के थे, जैसे जो मेरे दोस्त लोग थे ना, उनको भी मैं कंट्रोल करती थी, ठीक है। वो भी फेमिनिन एनर्जी के ट्रेट्स वाले थे, कि लाइक उनके अंदर भी जो फेमिनिन एनर्जी थी ना वो थी। और ऐसे लड़कों से मेरी कभी नहीं बनती थी जो मैस्कुलाइन एनर्जी में थी, टोटली जो लड़कियों को कंट्रोल करती। ऐसे लड़कों से मेरी कभी बनती नहीं थी। ऐसे लड़कों को मैं सीधा ब्लॉक मार देती थी, मैं कहती थी ये मेरे टाइप का ही नहीं है। तो मतलब मेरी जो बनी भी है ना, तो ऐसे ही लड़कों से बनी है जिनके अंदर वो फेमिनिन टच होता था, जो इमोशनल होते थे, थोड़े शाई होते थे, थोड़ा कम बोलते थे, ठीक है, थोड़ा मतलब आप समझ सकते हो जो लड़के जो फेमिनिन एनर्जी ट्रेट्स में होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। और उन्हीं लोगों से मेरी बनती थी, उन्हीं को मैं कंट्रोल भी करती थी, उन्हीं को मैं थोड़ी सी डांट भी लगा देती थी। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब अभी भी है वो, तो उससे भी कल मैंने ऐसे बात करी ना, तो उससे भी मैंने पूछा, मैंने कहा यार एक सच सच बताना, तुम्हें मेरे अंदर कौन सी एनर्जी फील होती है। तो उसने कहा कि मतलब थोड़ा समझाओ। तो मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर वो लड़कियों वाले गुण नहीं है। लाइक उसने खुद ही मुझसे बोला कि हम इतने साल से दोस्त हैं, हमारी दोस्ती 8-9 साल की हो चुकी है, आज तक तुमने मुझे कभी कुछ बना कर खिलाया। तो मैं उसको बोलती खुद के लिए तो मुझसे बनता नहीं, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। मैंने कहा कुछ भी, मैंने कहा जाओ ऐसी लड़की से की बात करो जो घरेलू टाइप की हो, जो तुम्हारे लिए सब कर दे, मेरे बस का नहीं है। तो मतलब अभी भी ना मेरे अंदर वो जो डीएफ एनर्जी का जो एलिमेंट है ना वो ज़्यादा है। मेरे अंदर वो फेमिनाइन नर्चरिंग वाला जो क्वालिटी है ना वो इतना अभी भी नहीं है। लाइक एक्टिवेट तो हो चुका है, फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिवेट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी, जैसे ही मेरी लाइफ में एस्ट्रल प्रेगनेंसी आई है, ठीक है, उसके बाद ही मेरे अंदर वो जो एक मदरली टच है,
ठीक है, बच्चों के लिए एक प्यार है। पहली बार मैंने वो एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में, मैं सच बता रही हूँ आपको। इसके पहले मुझे बच्चे पसंद ही नहीं थे, मतलब मुझे इरिटेटिंग लगते थे। मैं कहती थी क्या है ये, और ये सब मैं कैसे करूँगी बाद में, है ना। मेरे घर वाले मेरी शादी की बात करते तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता, भाई मैं सब कुछ संभालूंगी कैसे, क्योंकि मैं खुद को तो संभाल नहीं पा रही, मैं किसी का घर क्या संभालूंगी। ये सब चीज़ें मेरे अंदर आती, और ये सब उस टाइम पे मेरे अंदर ब्लॉक्स थे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो वुंडेड डीएम लोगों का जो एक थॉट होता है ना, कि जब वो लोग वुंडेड डीएम एनर्जी में होते हैं ना, तो उनके अंदर ऐसा रहता है कि अगर सच्चा प्यार नहीं मिला तो एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो मेरे अंदर भी यही रहता था कि लाइक एक लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी में कैसे काटूंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी उससे। तो मेरे अंदर ना ये वाले ट्रेड्स थे जो कि पूरे टॉक्सिक डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेड्स मैं इनको बोलूँगी, ये हेल्दी डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेड्स नहीं है। जब मेरी अवेकनिंग हुई है उसके बाद मैं समझ गई कि मैं इस लड़के से मूव ऑन नहीं कर सकती। तब मैंने डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया कि ठीक है डिवाइन, आप मेरे सामने कितने ही ऑप्शंस ले आओ। अभी भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक अवेकन, जैसे कि मेरे केस में क्या है, अगर एक डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर वो अवेकन है, ठीक है, और उसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है, उसकी जो डीएफ है वो उधर बाद में अपना अवेकन हो रही है, लेकिन इधर जो डीएम है उसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है, और वो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो ये पूरी जर्नी को वो लीड कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के सामने सोलमेट ऑप्शंस ओपन होने लगते हैं, समझ रहे हो। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के सामने जिनकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है, जो खुद को पहले हील कर लेते हैं, तो उनके सामने सोलमेट ऑप्शंस ओपन होने लगते हैं। बट स्टिल यहाँ पे अगर जो डीएफ है, अगर उसने चूज़ कर रखा है अंदर ही अंदर कि मुझे तो बस मेरा ट्रू पार्टनर ही चाहिए, भले वो भी कॉन्शियसली इतनी अवेकन ना हो, ठीक है, जैसे मैं अपने ट्विन की बात करूँ, तो यहाँ पे अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं जा पाएगा, मैं पहले बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ क्या है कि इसी वजह से ना मेरी थर्ड पार्टी कभी कोई टिकी नहीं, वरना मेरे सामने तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैंने ट्राई किया था कि मैं दूसरे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाऊँ, ठीक है, और मैं गई भी थी, ठीक है। एक लड़के के साथ में 2-3 महीने तक थी रिलेशनशिप में, अपने ट्विन के मिलने के बाद ही जब मैंने इनसे रन किया मैं गई थर्ड पार्टी में। बट हुआ क्या कि वो फेमिनिन एनर्जी का बंदा था, वो कुछ ज़्यादा ही फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं डीएम हूँ तो वो डीएफ एनर्जी में आएगा, लाइक वो फेमिनिन एनर्जी में आएगा, तो मुझे जितने भी लड़के मिलते सब फेमिनिन एनर्जी वाले मिलते हैं। तो वो लड़का भी फेमिनिन एनर्जी में था, कुछ ज़्यादा ही लव एंड केयर शो करना मेरे सामने कि जब मेरी तुमसे शादी हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर मेरी डीएफ के लिए जो फीलिंग्स थी वो मेरी किसी के लिए भी नहीं आ पाई। तो फिर मैंने उस लड़के को ना बहुत क्लियरली बोला, मैंने कहा देखो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई झूठा होप नहीं देना चाहती, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को मूव ऑन करने का, लेकिन मैं उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तुम जाओ। तो मेरे केस में यही सब चीज़ें हुई कि मतलब मैंने उससे, अपने ट्विन से, अपने डीएफ से मैंने मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, मैं नहीं कर पाई। अब यहाँ पे एक्चुअल सीन क्या हो गया मेरे साथ में, अगर मुझे पहले पता होता कि मैं डीएम एनर्जी हूँ तो मैं कब का अपनी डीएफ के लिए एक्शन ले लेती, ठीक है, मैं कब का एक्शन ले लेती। और जब मुझे पता ही नहीं है, मुझे लगा सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, सारा एक्शन तो उन्हीं को ले रहे हैं। और जब मैं इतना इनर वर्क करने के बाद जब मैं बैठी तो मेरे मन में एक सवाल बार बार आता कि डिवाइन कहाँ पे क्या कमी रह गई है, आप मुझे आप मुझे बताओ तो सही कहाँ पे क्या कमी रह गई है। सारा काम तो मैंने कर लिया। तो जो उधर मेरा जो डीएम है, जिसको अभी तक मैं डीएम ही समझती थी, पहले भी डीएम ही समझती थी, तो मैं कहती मेरा जो डीएम है वो स्टिल ऐसी लड़कियों जैसी हरकतें क्यों करता है, और खुल के कुछ बोल क्यों नहीं पाता है, क्यों नहीं इतना ओपन हो पा रहा है वो सब कुछ, जबकि हमारे बीच में सब कुछ ठीक भी है उसके बाद भी, कि मतलब उसके अंदर वो फेमिनिन ट्रेट्स क्यों हैं। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा शायद मेरे अंदर ना वो जो डीएम के जो ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमारे यहाँ पे मिररिंग हो रही है। तो मैंने अपने आप में काम करने की कोशिश करी, तो मुझे बार बार ट्रिगर्स मिल जाते उसी चीज़ पे, और क्योंकि मैं ज़बरदस्ती उस चीज़ को हील करने की कोशिश करी थी जो कि ब्लॉक था भी नहीं। तो उसके बाद फिर अब मुझे जब रियलाइजेशन हुआ ना कि लाइक, फिर जब मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि मेरे जो ट्विन हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा चेस करने के लिए आ रहे थे, ठीक है, उनकी चेजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे भी मैंने ना अनअवेयरनेस की वजह से मैंने उनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, मैंने उनको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम का मैंने उनको बोला। तो वहाँ पर भी मैंने अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। और जब ये सारा रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ तो मुझे इतना गिल्ट आया अंदर कि मतलब मैंने बताओ अपनी डीएफ को कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया। खुद को मैं डीएफ समझ रही थी, सारी जिम्मेदारी मैं उनके ऊपर डाल रही थी कि मतलब मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ तो उन्हीं का काम है। और ऐसा सोच कर ना मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, मैं सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि डीएम का काम होता है 3D में एक्शन लेना। अब यहाँ पे जो फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी है वो एक्शन कैसे लेती है, वो रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेती है, वो सारा ईगो साइड में रख के उस पर्सन को सरेंडर करती है। और मेरे अंदर ये चीज़ कभी थी ही नहीं। मैं कहती थी मैं क्यों किसी के सामने सरेंडर करूँ, मेरे अंदर तुरंत आ जाता मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ईगो कि नहीं मैं तो किसी के सामने नहीं झुकती, और ये वाली चीज़ें मेरे अंदर आ जाती। इसी वजह से मैं जनरली लोगों को सॉरी भी नहीं कहती,
लाइक जो मेरे अपने हैं, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ उनके लिए। बाहर वालों के साथ तो देखो हर कोई अच्छे से बना के रख लेता है, क्योंकि वहाँ पे आपको टेम्परेरी रखना होता है ना चीज़ें। तो ये चीज़ें मेरे साथ थी। तो ओवरऑल जो मैंने आपको समझाया वो यही था। अब मैं आपका 5 मिनट का टाइम और लेना चाहती हूँ, जिससे आप लोग समझ जाओगे कि आप मतलब डीएम एनर्जी कौन होती है, डीएम एनर्जी कौन होती है। वैसे मेरी पर्सनल जो जर्नी है उसके बिहाफ पे तो आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं, जो मैंने ट्रेड्स आपको बताए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती थी मेरे साथ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे मैं वीडियोस बनाती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट बोलकर वीडियोस बनाती थी, कहीं पे भी आपको कोई इमोशनल टच आपको नहीं दिखेगा। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बोलती थी प्रैक्टिकल इन वर्क करो। क्यों बोलती थी, कभी सोचा आपने? अभी मुझे भी समझ में आ रहा है क्यों बोलती थी। क्योंकि जो डीएम लोग होते हैं ना, उनसे ना आप कह दो ना कि तुम ये ध्यान इतना बैठ के इतना सारा मंत्र माला जाप कर लो, तो उनसे नहीं होता ये सब चीज़ें। मेरे साथ भी सेम था, क्योंकि मैं डीएम एनर्जी थी, मुझे पता नहीं था अभी तक, बट अब समझ आ रहा है कि मैं डीएम एनर्जी थी। इसीलिए मैं लोगों को भी, डिवाइन फेमिनिन्स को भी ना, मैं बोलती कि आपको प्रैक्टिकल इन वर्क करना है, और जो मैंने खुद कर रखा वही मैं लोगों को भी समझा रही होती थी कि आपको ये चीज़ करनी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये भी एक डिवाइन प्लान था, क्योंकि जब मैं देखती थी ना बाकी जितने भी चैनल्स में जो डिवाइन फेमिनिन्स जो बोलती है, तो मैं देखती थी अरे ये लोग इतना सॉफ्ट बोल रही हैं, ये लोग इतना प्यार से इतना मीठा मीठा बोल रही हैं, मेरे से मीठा क्यों नहीं बोला जाता, मैं इतनी ब्लंट क्यों हूँ। लाइक मेरे से घर वाले मेरे से कुछ कहते हैं ना, तो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लड़कों के जिस तरीके से जवाब देना, लड़कों के तरीके से बैठना, और ये सारे ट्रेड्स मेरे अंदर हैं। लाइक वो जो डीएम एनर्जी के जो जितने भी ट्रेड्स होते हैं ना, इतनी अवेकनिंग करने के बाद मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि मेरे अंदर यस डीएम एनर्जी है, जिसको अभी तक शायद मैं समझ नहीं पाई थी। अभी डिवाइन ने मुझे अवेकन कराया है दोबारा से। तो अभी ना मुझे वो एकदम, इसी को बोलते हैं हम, पता है क्या इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन सडन रियलाइजेशन। जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन एक रियलाइजेशन में आते हैं ना, तभी वो एक्शन लेते हैं। और जब तक डिवाइन मैस्कुलिन को पता ही नहीं है कि उनके एक्शंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो पर्सन नहीं समझ पाएगा। तो अभी मैं जितने भी डीएम लोग हैं ना, उनको भी मैं अच्छे से समझ सकती हूँ क्लियरली कि वो अंदर से क्या ही फील करते होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी था मेरे अंदर। अच्छा, कहीं ना कहीं देखो ज़रूरी भी था, शायद डिवाइन चाहते थे कि मैं एक ऐसा इनवर्क भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँ जो प्रैक्टिकल है। और इसी वजह से ना जितनी भी डीएफ लोग जो मेरे टच में आई, जिन्होंने मुझसे इनवर्क लिया, तो वो अपने आप को ना एक डीएम एनर्जी में अपने आप को लेकर जाने लग गई, ठीक है। उनके अंदर जो डीएम एनर्जी थी ना, वो एक्टिवेट होने लगी। और शायद मुझे लगता है कलेक्टिव में आप अगर देखो तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो इनवर्क देती हैं, गाइडेंस देती हैं, तो वहाँ पे वो सिर्फ डीएफ एनर्जी के एलिमेंट को ही एक्टिवेट कर पाती हैं। उनके इनवर्क में आपको डीएम एनर्जी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लोगों को जब इनवर्क देना स्टार्ट किया, तो मैं लोगों को इनवर्क देती तो डीएम और डीएफ दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके मैं देती। मैं उनको बोलती कि 3D और 5D का इनवर्क जो है वो अलग है, आपको 3D में भी एक्शन लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल इनवर्क भी करना पड़ेगा। इसी वजह से जब मैं डिवाइन फेमिनिन्स को जब मैं इनवर्क देती हूँ, तो उसमें मेरा 3D और 5D, क्योंकि देखिए मैंने भी ऐसा नहीं कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन मेरा जो हीलिंग का जो तरीका था ना, वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा था। डीएम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। आपने कभी सुना है किसी वीडियोस में जहाँ पे लोग जाकर बोलते हैं कि जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा मंत्रा मेडिटेशन ये सब नहीं करते, वो प्रैक्टिकली एक्शन लेकर अपने आप को हील करते हैं। तो वही ट्रेट मेरे अंदर था, जिसको मैं अभी तक डीएफ एनर्जी समझ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और तभी अभी मुझे समझ में आया कि ओके, इसी वजह से शायद मैं लोगों को प्रैक्टिकल इनवर्क की तरफ ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डीएम एनर्जी हूँ, मुझे खुद लॉजिकल चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। मैं खुद ही लॉजिकली इतना ज़्यादा समझती हूँ। मैं करती हूँ मेडिटेशन, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम दिन में 3 घंटे भी मेडिटेशन कर लो, तो सॉरी से मेरे से नहीं हो पाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा मेडिटेशन अभी भी करती हूँ दिन में, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता। और जो भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो वो ऐसा मेडिटेशन होता है लाइक 7 चक्रा हो गया, ठीक है, या मैंने लाइट लैंग्वेज सुन ली, या फिर मैंने त्राटक कर लिया, तो ये वाली इनवर्क मैं करती हूँ मेडिटेशन वाली। अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम बैठ के मंत्रा माला जाप करो, मैं ऑनेस्टली के साथ बोल रही हूँ, मैंने अपनी जर्नी में कभी भी मंत्रा जाप नहीं किया, ठीक है। तो मैं लोगों को ना एक ब्लाइंड जो फेथ होता है ना, उससे मैं बाहर निकालने का भी काम कर रही थी कि देखो इनवर्क डिफरेंट तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप मंत्रा से ही कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो स्टिल, है ना। तो एक ये चीज़ें भी थी। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी होती है, नेचुरली जब आप एकदम हीलिंग में आ चुके होंगे, जब आप अपने आप को पूरा हील कर लोगे, तभी अपने आप को इन जो अब मैं बताने वाली हूँ ना, इन ट्रेड से अपने आप को एनालाइज करना। क्योंकि इस जर्नी में आपकी मल्टीपल टाइम, कभी आप डीएम एनर्जी में जाओगे, कभी आप डीएफ में जाओगे, कभी आप डीएफ में जाओगे, कभी आप डीएम में जाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी जर्नी में। और अगर एक ही एनर्जी को पकड़ के बैठ जाओगे कि मैं तो पर्टिकुलर इसी एनर्जी का हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। अब जैसे मैं अपने आप को देख पा रही हूँ कि मैं फुली अवेकन होने के बाद कौन सी एनर्जी में हूँ, डीएम एनर्जी में हूँ ना, तो मेरी प्राइमरी एनर्जी डीएम एनर्जी हुई। अब वहीं पे मैं अपने पार्टनर को देखती, एकदम शाई है वो,
ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जैसे लड़के नहीं होते। अब एक तो पहली बात तो वो मतलब मेल डीएफ है, मेल बॉडी में वो डीएफ एनर्जी है, तो वैसे भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। वैसे ही अगर मैं उनको डांट दूँ थोड़ा सा तो वो वैसे वो चुप हो जाएंगे बैठ के। एक चीज़ भी मैंने नोटिस करी, उनके अंदर पता है वो डीएफ एनर्जी जो थी ना वो थोड़े टाइम के लिए मुझे दिखी, उसके बाद तो अगर मैं उनसे थोड़ा सा भी रूड बात कर लूँ तो उनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता था, बहुत जल्दी मतलब वो हर्ट हो जाते थे। तो ये सारे जो ट्रेट्स होते हैं ना, ये मेल डीएफ एनर्जी के ट्रेट्स होते हैं, समझ गए। तो मेल डीएफ कैसे होते हैं इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, जो कि पूरा वीडियो मेल डिवाइन फेमिनिन्स पे ही होगा कि जो मेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी होती है वो कैसी होती है। तो अभी हम कैसे जानें कि आपकी जो प्राइमरी एनर्जी है वो डीएम एनर्जी है। तो खुद में चेक करिए। पहले बात तो आपको ये सब चीज़ें जो चेक करनी है अभी नहीं करनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी करोगे तो फिर एक लूप क्रिएट कर लोगे, क्योंकि एनर्जी वैसे भी अब जब तक आप लोग हीलिंग कंप्लीट नहीं कर लेते हो, एनर्जी बार बार स्विच करती रहती है, कभी डीएम एनर्जी आएगी, कभी डीएफ आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी पूरी हीलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको चेक करना है कि आपके अंदर अभी, जैसे कि अब मैं आगे जो बताने वाली हूँ ये सब आपको तब चेक करना है जब आप फुली अवेकन हो चुके हो। तब पता करिए कि आपके अंदर डीएफ एनर्जी है कि डीएम एनर्जी है। पहला साइन क्या होगा? एक्शन वर्सेस फीलिंग। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर फीलिंग ज़्यादा है या फिर एक्शन है। डीएम एनर्जी यहाँ पे कैसी होती है? ठीक है, डीएम एनर्जी तुरंत एक्शन में आती है, जैसे उसको रियलाइजेशन होता है ना वो तुरंत एक्शन में आते हैं। और डीएफ एनर्जी क्या होती है? वो सब कुछ फील करती है और सही टाइमिंग का वेट करती है। उसके अंदर वो चेजिंग एनर्जी नहीं होती है। जो ट्रूली डिवाइन फेमिनिन होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उनके अंदर चेजिंग एनर्जी नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, और जो डीएम एनर्जी होते हैं ना वो रियलाइजेशन होने के बाद तुरंत एक्शन लेते हैं। ठीक है, सेकंड, इनका जो एक्सप्रेशन जो स्टाइल होता है वो कैसा होता है? डीएम जो होते हैं वो ज़्यादा ब्लंट होते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा। जैसे अभी आप लोग मेरा ट्रेड देख पा रहे हो ना, यही ट्रेड है। ठीक है, डीएफ जो होती है वहाँ पे वो कैसी होती है, उसका एक्सप्रेशन स्टाइल कैसा होता है? फील करते हैं लेकिन बोलने में थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। लाइक वो सोच समझ कर बोलती है, सोच समझ कर वो अपने वर्ड्स को सामने रखती है। डायरेक्टली वो ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करती है जो डीएफ होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, थर्ड पॉइंट पे बात करें, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट में जो डीएम एनर्जी है उनका रिएक्शन कैसा होता है? वो कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो डीएफ एनर्जी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट में क्या करती है? विड्रॉ कर लेती है या फिर साइलेंट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका लड़ाई झगड़ा हुआ किसी के साथ में भी, तो जो डीएफ एनर्जी होती है ना वो सोचती है कि मैं साइलेंट हो जाऊंगी, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो डीएम एनर्जी होते हैं ना वो कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इनका जो रिलेशनशिप पैटर्न होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे जो डीएम एनर्जी होती है ना वो पुश करती है। ठीक है, और जो डीएफ एनर्जी होती है ना वो प्रोसेस करती है। ठीक है, चीज़ों को समझती है, और जो डीएम होते हैं वो पुश करते हैं। ठीक है, और एक बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है जो आप लोग यहाँ पे कर लेते हो, आप लोगों को लगता है कि चेजिंग मतलब डीएफ एनर्जी होता है। ऐसा नहीं होता, चेजिंग का मतलब डीएफ एनर्जी नहीं होता। ठीक है, डीएम भी कभी कभी चेज करते हैं जब वो ट्रिगर होते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे भी सडन रियलाइजेशन हुआ कि मैं डीएम हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे मेरी डीएफ के लिए एक्शन लेना चाहिए, तो मैंने वहाँ उनके लिए एक्शन लिया। ठीक है, मैंने उनको वो सारी बातें बोली जो आज तक मैंने उनसे कभी नहीं बोली थी, जो मैंने सप्रेस कर रखी थी। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने अपनी डीएफ को कभी नहीं बोली, ऐसा समझ के नहीं बोला, मुझे लगा मैं डीएफ हूँ, अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं डीएम हूँ। तो जब जैसे मुझे सडन रियलाइजेशन आया तो मैंने तुरंत उनके लिए एक्शन लिया। इसी को बोलते हैं डीएम एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेज कर रहे हो। ठीक है, और चेजिंग एनर्जी कभी भी डीएफ एनर्जी नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपकी जो एनर्जी है वो आपके बिहेवियर से पता चलती है, आपके जेंडर से पता नहीं चलती है। ठीक है, और आप लोगों को अपने आप को ऑब्जर्व कैसे करना है? फुली अवेकन होने के बाद ही अपने आप को इस सारे पॉइंट से मैच करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फुली अवेकन होने के बाद ही। अदरवाइज अगर मैं आपको ऐसी चीज़ें बोलूँ कि घर के काम तो लड़कियां करती हैं, अगर मैं ऐसे लेवल्स आपको देने लग जाऊँ कि आप इस बिहाफ पे अगर आप अपने आप को जज करो कि आप डीएम हो या डीएफ हो, तो आप कभी जज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो एनर्जी स्विच पूरी जर्नी में चलता रहता है, कभी आप डीएम एनर्जी में आओगे, कभी आप डीएफ एनर्जी में आओगे। लेकिन जो ट्रेड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो अभी मैं और भी ट्रेड्स के बारे में बात करूँगी आगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को एंड तक देखना। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना अपने आप को और भी ज़्यादा एनालाइज करने की। और एनालाइज कब करना है? अभी नहीं करना। एनालाइज करना है अपने आप को तब जब आप फुली अवेकन हो चुके हो। ठीक है, तब अपने आप को एनालाइज करना है। या फिर आप थोड़ा बहुत इस बिहाफ पे भी देख सकते हो कि डीएम से मिलने से पहले आप किस एनर्जी में थे। क्या आप रिलेशनशिप में चेस करते थे? क्या आप गिविंग एनर्जी में थे? क्योंकि मैं तो कभी भी गिविंग एनर्जी में नहीं थी, क्योंकि जो डीएम होते हैं ना वो हमेशा गिविंग में नहीं होते, वो रिसीविंग में होते हैं। तो मैं हमेशा रिसीविंग में थी, मैंने किसी को दिया नहीं है। ठीक है,
तो मैं तो हमेशा रिसीविंग में रही हूँ। वुंडेड डीएम जो भी, अगर डीएम वुंडेड भी है ना तो वो रिसीविंग में रहता है, वो गिविंग में नहीं रहता। वो गिविंग में तब आता है जब वो अवेकन डीएम बन जाता है। तो ओवरऑल जो नेचुरली इनिशिएट करता है, एक्शन लेता है, वो होता है डीएम, और जो नेचुरली फील करता है, प्रोसेस करता है, वो होता है डीएफ। ठीक है। और अगर अभी भी आप लोग कन्फ्यूज़ हो तो प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ, किसी लेवल पे अभी मत जाओ, अपने आप को हील करो। ठीक है। अपनी जो ब्लॉकेजेस है उस पर काम करो। जब आप लोग फुली अवेकन हो जाओगे ना, तो जो स्टेट आएगी वही आपकी रियल स्टेट होगी। जिस एनर्जी में आप एंटर करोगे वही आपका रियल एनर्जी होगा। समझ गए। अभी अपने आप को किसी भी एनर्जी में लेबल नहीं करना कि मैं डीएम एनर्जी जैसे बिहेव कर रही हूँ तो मैं डीएम हूँ। नो, आप ब्लॉक क्रिएट कर लोगे। जब तक हील नहीं हो तब तक अपने आप को किसी भी एनर्जी में लेबल मत करो। ठीक है। तो आज की वीडियो में भी बहुत ज़्यादा बहुत लंबा हो गया आज का वीडियो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी भी था इस बारे में बात करना। बाकी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आप लोगों से बात करूँगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। हैव अ गुड डे।